ठीक करने में? सपोर्ट करे पहले जब किया था, लेकिन काम नहीं हुआ अभी काम तक हुआ। नहीं। मेरे साथ इस गांव की और एक वासी जुड़ चुके हैं, किधर से आए हैं, थोड़ा सा हम इनसे इनसे हम बात करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आयन बनर्जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यहाँ से ही हूँ, ये अच्छा, हमारा घर है। आपके गांव में ये 108 मंदिरों वाला गांव रहा था, एक समय था, लेकिन आज टूटते टूटते 72 मंदिर हो चुका है, सुनने में आया है। तो क्या लगता है अगर यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा नहीं आएगा सब खत्म हो जाएगा? हाँ, ये तो लगता ही है। काम तो हो रहा था, देखिए आप, ये जो बांस का ये है, तो अभी तो काम नहीं हो रहा है। कोरोना के बाद सब बंद हो गया। कोरोना के बाद सब बंद हो गया, कोविड की वजह से सब। कोविड की वजह से सब बंद हो गया और फिर से चालू नहीं हुआ। एक चीज़ और आप बात करने का प्रयास जानने का प्रयास करेंगे, आपका विधायक कौन है? विधायक से ये सुनील सोरेन नहीं रहे, सुनील सोरेन एमपी, विधायक यानी एमएलए एमएलए नलिन सोरेन, और एमपी कौन है, सांसद कौन है, मेंबर ऑफ सांसद सुनील सोरेन। सुनील सोरेन जी है ना? ये लोग कौन से पार्टी के हैं? सुनील सोरेन जी बीजेपी से हैं हाँ। और नलिन सोरेन जी जेएमएम से हैं। अच्छा, ये लोग जेएमएम और बीजेपी से हैं। दोनों से। तो क्या लगता है, ये लोग ध्यान दिया या नहीं है, कुछ नहीं मदद कर रहे नहीं, हैं? ये लोग जो हम देख रहे हैं, जो विधायक और सांसद कोटा से यहाँ पर एक काम भी नहीं हो रहा है, नहीं होता है। ऐसे कोई जो आप दिख नहीं पाएंगे। ये स्थापना है, ये विधायक कोटा से बना हुआ है, यानी सांसद कोटा से बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विधायक सांसद ध्यान नहीं दे रहा आपके क्षेत्र में? साहब नहीं। आप इस देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसे जगहों पे आए, देखे या फिर? हाँ, देखिए, जरूर तो है, देखिए उसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा तो इस क्षेत्रों का विकास होगा। एक चीज़ और, वो तो सही है, लेकिन जब हमारी पीढ़ियों को ऐसे जगहों पे लाएंगे ना, तो वो हमारे जो सही राजा हो था, जो हमारे सच्चा इतिहास था, उनसे परिचित होगा। अगर ये सब समाप्त हो जाएंगे तो फिर बाबर और औरंगजेब ही बचेगा इस देश हाँ, में। ये तो सही है। ना? तो इन युवाओं ने, इन गांव के वासियों ने बताया इन मंदिरों के बारे में। अगर आपको कुछ और थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं तो थोड़ा हमें बता सकते हैं। हम लोग तो गूगल में जो मौजूद है, ऐसे जगहों के बारे में गूगल में भी बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं ना, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है इसीलिए। और अगर यही मंदिर अगर दूसरे प्रदेशों में रहता ना, तो इतना हाईलाइटेड रहता, मतलब ये नेशनल पर्यटक स्थल रहता। लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में होने के कारण ये स्थिति है। तो थोड़ा अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। बिजली ठीक ठाक नहीं रहते हैं, यही एक बात हुआ। और ये मंदिर का काम अगर ठीक से हो जाए ना तो हो रहा है, लोग आ रहा है, पहली तरह से तो ज़्यादा लोग आ रहा है। ये पंचायत कौन सा पड़ता है? मलोटी पंचायत। मलोटी पंचायत, मलोटी गाँव है ना? एक मेरे साथ एक युवा जुड़े थे, थोड़ा सा इनसे परिचय ले लेंगे, भाग रहा है। तो दीदी, आप अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा सा अंत में संदेश यही देना चाहते हैं कि जितने भी 72 गो मंदिर बचे हुए हैं उसे अच्छी तरह सुरक्षित किया जाए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जो काम अभी तक बंद है उसे चालू कर दिए, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बताएं। एक चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो हम अभी एक श्लोक सुनाएं, जिस पे किसी विद्वान ने कहा था कि भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, यानी भारत की प्रतिष्ठा दो ही चीज़ों पे निहित है, एक है संस्कृत, दूसरी संस्कृति। यानी ये देश जो है संस्कृत और संस्कृति की वजह से ही टिका है और टिका था। लॉर्ड मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को एक बात कहा था कि हम भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गाँव-गाँव, गली-गली, शहर-शहर घूमे, लेकिन एक भी व्यक्ति वैसा नहीं देखे जो भिखारी हो, जो चोर हो, जो अशिक्षित हो, जो अनपढ़ हो। इतना सांस्कृतिक, इतना शिक्षित और इतना धनी देश देखे जो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर इस देश को बर्बाद करना है तो इसकी शिक्षण पद्धति और सांस्कृतिक पद्धति को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारा गुरुकुल ख़त्म हुआ, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, हमारा ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुआ आज हम लोग। और फिर वो बोला अगर ये सब हो जाएगा तो फिर ये लोग वैसे ही बनेंगे जैसे हम चाहेंगे। ये देखने से हिंदुस्तानी होगा शरीर से, लेकिन आत्मा से अंग्रेज होगा। ये लॉर्ड मैकॉले का 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा हुआ शब्द है। उनका बात आज हकीकत हो रहा है। आज देख सकते हैं हमारी संस्कृति किस तरह खत्म होती जा रही है। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, वो उनकी हालत आप देख सकते हैं। हम भी झारखंड से आते हैं, तो मेरा एक कर्तव्य था और फर्ज था, हम दूसरे तरह का भी न्यूज़ दिखा सकते थे जो आज मीडिया दिखाती है, हम वैसा भी आपको दिखा सकते थे। लेकिन हम आपको वैसा दिखाना सही नहीं समझे। हम आपको जो रियलिटी है, जो सच है, वो दिखाने का प्रयास किए। आपको क्या लगता है, हम अगर सही काम कर रहे हैं तो आप हमें सहयोग कीजिए
आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जैसे भारत देश में कुछ जिंदा पत्रकार हैं जो ऐसी जगहों की सच्चाई को आगे लाने का कार्य करते हैं। और आप ऐसे जगहों पे आइए, देखिए और इन लोगों का थोड़ा सा हिम्मत बनिए, ताकि इन सब ऐसे जगहों का, क्षेत्रों का विकास होगा। झारखंड का खनिज पूरा देश में जाता है, पूरा देश का विकास होता है, लेकिन झारखंड का विकास नहीं हो रहा है। वास्तव में देख सकते हैं, जिस राज्य में 26 तरह का खनिज निकलता है, 40% जिस राज्य के घर में 40% खनिज है, 26% कोयला है, कोयला के आप जा रहे हैं क्या? 1 मिनट रुक जाइए। जो राज्य कोयला के नाम ये पर सबसे नंबर 1 आता है, उस राज्य की स्थिति देख सकते हैं। हमारा सांस्कृतिक जो स्थल है वो किस तरह से ख़त्म होते जा रहा है। ये मलोटी गांव के निवासी हम मेरे साथ जुड़े थे, इन्होंने अपना दुख दर्द बयां किया। आपको लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं तो आप हमें सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मेरा ये जो वीडियो बात है भैया कि यहाँ का जो हेमंत सोरेन में हम लोगों का सरकार है, वो कभी तक इस गांव का कोई ध्यान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? एक चीज़, हेमंत सोरेन जी सत्ता पे आया, उनका 4 साल पूरा होने जा रहा है, 5वां साल अगले साल चुनाव है। तो लेकिन 5 साल हो गया, लेकिन इस क्षेत्रों पे ध्यान नहीं दिया। समझ सकते हैं, क्या लगता है आप उनका ध्यान? और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएं तो हमको नहीं लगता उनका कोई भी योजना सफल रहा। तो ये लोग जो है अपनी दर्द बयां की। आप इसको ट्विटर में ट्वीट कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम सब्सक्राइब की बात नहीं बोलेंगे, हम लाइक का बात नहीं बोलेंगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस गांव का कुछ हो सके, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है ये बच सके। आज हम आए थे झारखंड के मलोटी गांव, जो गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध है और 108 मंदिरों का गांव था। 108 जो है ये क्या बोलते हैं, ये रुद्राक्ष का एक माला होता है, लेकिन जो वसंत राय जी है वो रुद्राक्ष की तरह 108 मंदिरों से इस गांव को जोड़ा था, लेकिन आज सजा हुआ था, लेकिन आज उनकी स्थिति आपके सामने है। आप आएँ, देखें, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे, बहुत अच्छा कलाकृति है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे शिलालेख मिलेंगे आपको। तो आप देख रहे थे जर्नलिज्म मॉलिजी। हमारा बहुत जल्द एक शो आने वाला है भारत दर्शन के नाम से, उसमें देखेंगे ऐसे ही जगहों की आपको एपिसोड मिलेगा। तो यहीं से हम इस एपिसोड को जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे जर्नलिज्म मॉलिजी, कैमरामैन अरविंद के साथ मैं धनंजय कुमार, जर्नलिज्म मॉलिजी इंडिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।